निरंकुशी, तानाशाही और अधिनायक और उस अहंकारी सरकार के होश ठिकाने कर सके। एक राष्ट्रपति के रहते हुए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। संसद भवन सिर्फ ईंट, गिट्टी, बालू और सरिया से नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ आवाम की भावनाओं से वो बना है। हाईकोर्ट के पास अंबेडकर कैंपस में यहाँ पे जेडीयू के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा कला दिन है कि एक राष्ट्रपति के रहते हुए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर सभी दलों के सहयोग से राष्ट्रपति यहाँ बने हैं, सभी दलों के नेताओं का, सभी दलों के पार्टी का राष्ट्रपति में निष्ठा है, वे लोग चाह रहे थे कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने उनके अधिकार के साथ हनन किया। महिला हैं, एक महिला राष्ट्रपति हैं, आधी आबादी का वह प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें वह समान अवसर मिलना ही चाहिए था, उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए था जो संसद भवन का उद्घाटन करके उन्हें मिलता, लेकिन उन्होंने यह काम नहीं किया है। इससे सभी हमारे जो महिलाएं हैं वह इससे आहत हुई हैं कि राष्ट्रपति हैं तो आप उसे घरेलू महिला, आम महिला समझने की भूल न करें। वो आधी आबादी प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए था। इसलिए हम सब लोग आज उनके खिलाफ में आज उपवास से बैठते हैं। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये संविधान के नियमों के खिलाफ है और लोकतंत्र की हत्या है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और उनके अधिकारों का हनन ये किसी भी के द्वारा किया जाना बहुत ही निंदनीय है। ये गलत बात है, जबकि ये अधिकार सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए था। संसद भवन के उद्घाटन का इतना अच्छा अवसर और उन्होंने छीन लिया, ये गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इसके खिलाफ हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, संसद भवन का मैं इस पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लोकतंत्र की अगर हत्या होती है उसका एक उदाहरण पेश किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। नीतीश कुमार, जेपी साहब, लोहिया जी, कपूरी जी को आदर्श के रूप में अनुरूप में उतारा है तो व्यक्ति नीतीश कुमार है। हमें तो ताज्जुब हो रहा है कि नरेंद्र मोदी लेट के जमीन को आप प्रणाम कर रहे हैं। तो भाई, जनता के बीच आप जाते ना कर्नाटका में तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस चीज़ जहाँ चाह वहाँ रहा। एक चीज़ याद रखा कीजिए, नीतीश कुमार ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। आज उद्घाटन करा रहे हैं आप, है ना, और माननीय ये राष्ट्रपति जी रांची में है। इसका उत्तर दीजिए ना नरेंद्र मोदी। आज मकसद यही है कि एक महिला जो राष्ट्रपति है, देश के सर्वोच्च पद पे है, उनका अपमान किया जा रहा है और ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज वो उनको आमंत्रण नहीं किया गया है, ये सवाल है। और इस तरह से वो हावी हो रहे हैं और लोकतंत्र को इससे खतरा है। देखिए, आज हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम उस निरंकुशी, तानाशाही और अधिनायक और उस अहंकारी सरकार के होश ठिकाने कर सके और मैसेज दे सके। देखिए, आज संसद भवन का उद्घाटन होना है। संसद भवन सिर्फ ईंट, गिट्टी, बालू और सरिया से नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ आवाम की भावनाओं से वो बना है। हमारे देश के संविधान में यह स्पष्ट कहा गया आर्टिकल 79 में कि संसद और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगा और राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के सर्वोच्च होंगे। और जो पार्लियामेंट का सर्वोच्च संवैधानिक दृष्टिकोण से उसी को दरकिनार करके आपने रखा है। क्यों? क्योंकि जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जब बनी थी तो आप चिल्ला के कहते थे कि हमने आदिवासी, हमने महिला को बनाया, और आज वो आदिवासी और महिला जो है वो आप उस योग्य नहीं समझ रहे हैं कि आप इनॉग्रेशन कार्यक्रम में उनको बुला सके। तो ये संविधान के विपरीत है, लोकतंत्र की हत्या है, जिसके खिलाफ आज हम धरने पे बैठे हैं। हमारे पुरखे बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास उसमें दर्ज था। उस संसद के को आप कलंकित कर रहे हो, जिस संसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका अदा थी। उस संसद में 4 डॉक्टर श्री सिंह जैसे लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को मानने वाले लोग, ज्योतिबा फूलों की विचारधारा पर चलने वाले लोग, जो देश के संसदीय प्रणाली में जिनको भरोसा था, आज क्या हालात कर दिया है। आज हालात ये हो गया मित्रों, खतरा को समझिए। खतरा इस बात का नहीं है कि संसद भवन बन गया है, खतरा इस बात का है कि इतिहास गवाह है। ये संसद का चित्र है हमारा, और इस संसद के चित्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार के मिट्टी के लाल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की प्रति सौंप रहे हैं। ये पार्लियामेंट है जहां पंडित नेहरू खड़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं, लेकिन आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार एक नरेंद्र मोदी, वो जैसा का पप्पा है डैडी अमित शाह, ये चाहता है इतिहास के पन्ने से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के तमाम लोगों को इतिहास से दफन कर दे। है नरेंद्र मोदी, इस 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, तुम्हारे राजनीति में इतनी ताकत नहीं, हमारे पुरखे का अपमान करोगे तो बदला चुन चुन करके हम लेंगे, लोकतंत्र के मंदिर में तुमको जाने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जो महिलाओं के साथ अपमान किए हैं, ये कदापि बर्दाश्त करने की बात नहीं है। जो हमारे संविधान में बाबा अंबेडकर साहब ने लिखा है, महिलाओं का सम्मान, अल्पसंख्यकों का सम्मान, उसको आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को अपमान किया है, इसलिए हम लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी को हम लोग पूरे देश से बायकॉट करेंगे। नरेंद्र मोदी महिलाओं का बहुत गला घोट दिए हैं।